अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम मोहम्मद हमाद है और आज की क्लास के अंदर जो है हम देखेंगे कि पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारी जो है सीरीज़ चल रही है पोस्टग्रेसक्यूएल की। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि हम टेबल किस तरीके से बना सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी स्टाइलिंग में आऊँगा और यहाँ में एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी मुझे और फ़ाइल का नाम है क्रिएट टेबल डॉट पी वाई, ठीक है? अच्छा, वेबसाइट जो है हम यही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? इसी वेबसाइट को देखेंगे। तो ये कह रहे हैं क्रिएटिंग टेबल्स इन पाइथन। तो सबसे पहले जो है हमने अपनी डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल बनानी है क्रिएट टेबल्स डॉट पी वाई। तो मैं भी से कर देता हूँ क्रिएट टेबल्स, स्पेलिंग देख देता हूँ, टेबल्स डॉट क्रिएट टेबल्स डॉट पी वाई, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट साइकोपी, ठीक है? देन फ्रॉम कॉन्फिग इम्पोर्ट कॉन्फिग, ठीक है? ये करना होगा। उसके बाद मुझे करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे जो है अपना एक फंक्शन बनाना पड़ेगा डेफ क्रिएट टेबल के नाम से, क्रिएट टेबल। अच्छा, मैं अपनी तरह क्रिएट टेबल्स ऐसे बना लेते हैं, क्रिएट टेबल्स, ठीक है भाई? है। देन हमें कमांड कमांड्स इज इक्वल टू, और अब हमें एसक्यूएल की कमांड्स जो है लिखनी पड़ेगी। एंटर मार दिया मैंने, ठीक है? अब क्या बनाना है मुझे, सबसे पहले मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट। तो हमें बनाना क्या है, नीचे आते हैं, इसे देखते हैं। अच्छा, द क्रिएट टेबल्स फंक्शन विल क्रिएट 4 टेबल इन द सप्लायर्स डेटा। अच्छा, 4 टेबल जो है वो बनाने हैं सप्लायर डेटा में, जो हमारा डेटाबेस जो बनाया ना सप्लायर के नाम से, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो उसमें हमें 4 टेबल्स बनाना है। वेंडर्स का, जिसके अंदर स्टोर होगा वेंडर का डेटा, सही है? पार्ट्स का, इसके अंदर जो है पार्ट्स का डेटा जो है स्टोर होगा, वेंडर पार्ट्स। तो इधर जो है स्टोर द लिंक बिटवीन वेंडर एंड पार्ट्स, यानी कि वेंडर और पार्ट्स के दरमियान जो लिंक है ना वो स्टोर हो जाएगा। पार्ट ड्राइंग, स्टोर द ड्राइंग ऑफ द पार्ट्स। अच्छा, ये पिक्चर भी दी हुई उन्होंने, ठीक है? पार्ट्स के अंदर जो है पार्ट आईडी और पार्ट नेम आ गया। वेंडर पार्ट्स जो है, ये रहा वेंडर पार्ट्स, वेंडर आईडी वेंडर पार्ट्स, ठीक है? और वेंडर्स में आ जाएगा वेंडर आईडी वेंडर नेम, और पार्ट ड्राइंग में आ गया पार्ट आईडी, फाइल एक्सटेंशन और ड्राइंग डेटा, ठीक है? तो अच्छा, अब आपने जो है एसक्यूएल जो है सीखनी है, अगर आपने जो है, तो यानी कि आप चाह रहे हैं कि बस एक एक कमांड जो है मुझे अच्छे तरीके से समझ आ जाए, तो आप W3 स्कूल पर आकर जो है आराम से जो है सीख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ देखें आप, टेबल क्रिएट करने का भी बताया हुआ है कि किस तरीके से जो है टेबल को क्रिएट करते हैं, ठीक है? इस तरीके से जो है ये टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? तो आप इसके ऊपर आकर से देख सकते हैं, ठीक है ना? ये एसक्यूएल के सिंटैक्स आगे सारे, तो बहुत अच्छा है, ठीक है? चलिए हम आते हैं। तो अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ये रहा हमारा, हमें बना लेते हैं सबसे पहले वेंडर्स, ठीक है? वेंडर्स है ना, हम ये वेंडर्स बनाते हैं सबसे पहले। तो ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। तो अब हम यहाँ से करते हैं क्रिएट टेबल वेंडर्स
अच्छा, इसमें कि ये टेबल जो है इसी तरीके से लिखेंगे, सही ना? ये भाई इसका सिंटेक्स से लिखने का। फिर मैंने इधर एंटर किया। अब इसमें आते हैं। ठीक है, तो वेंडर्स में सबसे पहले क्या है? वेंडर आईडी है और वेंडर नेम है। ठीक है, वेंडर आईडी और वेंडर नेम हम लिखेंगे। वेंडर आईडी, सीरियल प्राइमरी की। ठीक है, और कॉमा दूंगा, एंटर मारता हूँ। अच्छा, देन उसके बाद तो क्या है? वेंडर नेम। हम लिखेंगे वेंडर, सॉरी ये स्मॉल में आएगा। वेंडर नेम और भाषा, भाषा 255। ठीक है, नॉट नल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम की तरफ कॉमा डालेंगे, कॉमा डालेंगे, फिर डालेंगे। ठीक है जी। अब ये जो है वार चार क्या है? ठीक है, तो W3 स्कूल पर आते हैं। अब देखिए, वार चार 255.2 है। तो number of character allowed in the string field, and since we do not know exactly, we just set it to 255। ठीक है, अब अगला क्या है? अगला है हमारा पार्ट्स। तो पार्ट्स के अंदर पार्ट आईडी है और पार्ट्स का नेम है, तो ये भी बिल्कुल सेम आ जाएगा। ये देखें, सेम आ रहा है। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। तो मैंने कॉपी किया और ये इधर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको जो है हम, ठीक है। चलिए। अच्छा, पार्ट आईडी के अंदर ये हमने जो है क्रिएट टेबल पार्ट। ठीक है ना? तो उसके अंदर जो पार्ट आईडी सीरियल प्राइमरी की और पार्ट नेम के अंदर आ गया बादशाह और 255 नॉट। ठीक है, अब हम देखते हैं। हाँ, डायग्राम का बचे थे। अब ये बोल रहे हैं वेंडर पार्ट्स। तो वेंडर पार्ट्स के अंदर ये वेंडर आईडी मांग रहा है और पार्ट आईडी मांग रहा है, यानी कि वेंडर आईडी ये, पार्ट आईडी ये। ठीक है ना? वेंडर आईडी और पार्ट आईडी, यानी कि हमने जो ये दो टेबल बनाते ही हैं, उसमें से हमें उसका समझ लो एक एक जो है कंपोनेंट चाहिए। समझ लो ये पार्ट आईडी है और वेंडर आईडी दोनों हमें चाहिए। तो चलते हैं। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये चाहिए हमारा। ठीक है, अब हम लिखेंगे वेंडर पार्ट्स। ठीक है, अच्छा, और पार्ट ड्राइंग, पार्ट आईडी, फाइल एक्सटेंशन, ड्राइंग डेटा। हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले जो है क्रिएट टेबल पार्ट ड्राइंग्स ये ले लेते हैं। इसके अंदर क्या? पार्ट आईडी इंटीजर प्राइमरी की। ठीक है, यानी कि पार्ट की जो आईडी है वो इंटीजर प्राइमरी की होनी चाहिए। यहाँ पर जो था ये सीरियल प्राइमरी की थी, यहाँ पे इंटीजर। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन जो है वार्चा 5 होनी चाहिए, नॉट नल। ड्राइंग डेटा बाई टी, नॉट नल। फॉरेन की पार्ट आईडी, रेफरेंस के अंदर हम रेफरेंस पार्ट से हम ले लेंगे पार्ट आईडी। ऑन अपडेट कैस्केड, ऑन डिलीट कैस्केड। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इससे यहाँ से फाइल कॉमा देकर इंटर मारता हूँ, देने को इंटर मार देता हूँ। अच्छा, अब जो है हमने क्रिएट वेंडर पार्ट्स, तो वेंडर आईडी आ गई इधर, इंटीजर नॉट नल।
पार्ट आईडी आ गई इसके अंदर, इंटीजर मतलब प्राइमरी की आ गई, वेंडर आईडी, पार्ट आईडी, ठीक है ना, फॉरेन की आ गई इसके अंदर, वेंडर आईडी, और देन इसके बाद रेफरेंस वेंडर आ गया, वेंडर आईडी, और अपडेट कैस्केड और डिलीट कैस्केड, ठीक है। फॉरेन की इसके अंदर पार्ट आईडी ले ली हमने, रेफरेंस पार्ट आईडी, और अपडेट कैस्केड और डिलीट कैस्केड। तो देन मैं इसको ले लेता हूँ, ऐसे मैंने से अब मैं इसको यहाँ पे टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम इसके बाद ट्राई एक्सेप्ट लगाएंगे, इनके बाद अब मैं लिखता हूँ C4, सॉरी, C4 इज इक्वल टू नन, ठीक है। इज इक्वल टू नन, ठीक है। अब मैं लाऊंगा इस पर ट्राई एक्सेप्ट, ट्राई, अब मैं कहता हूँ पेरेंट्स इज इक्वल टू कॉन्फिग, ठीक है। और ये वेरिएबल से कनेक्ट जो है इस इक्वल टू कर दूंगा साइको pg2 डॉट कनेक्ट और पेरेंट्स, ठीक है। देन उसके बाद कर्सर ले लेते हैं, सी कनेक्ट डॉट कर्सर, कनेक्ट डॉट कर्सर, ठीक है। डिलीट किया मैंने। अब क्या करेंगे, अब हम जो ये हमने कमांड्स जो लिखी है ना ऊपर, तो अब हम फॉर लूप लगा के ये सारी एग्जीक्यूट करेंगे। और कमांड इन कमांड्स CUR डॉट एग्जीक्यूट डॉट एग्जीक्यूट CUR डॉट एग्जीक्यूट, इधर देखते हैं एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट से एग्जीक्यूट डॉट एग्जीक्यूट कमांड्स, एग्जीक्यूट कमांड, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक और करूँगा, कर्सर को क्लोज करूँगा, ठीक है। कर्सर डॉट क्लोज, डॉट सबमिट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक्सेप्ट, तो इसके आ जाएगा एक्सेप्शन कॉमा psychopg2 डॉट डेटा एरर एस एरर, और प्रिंट करा दूंगा मैं एरर, प्रिंट एरर, फाइनली if CONN is not none, ये मैं शायद को और देखते हैं CONN डॉट क्लोज डॉट क्लोज, अच्छा फाइनली वाली जो मैं देखता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। हाँ इन कर दिया ना, नो ये इज नॉट वन, ठीक है। तो इसे मैं कर देता हूँ सेव, और हम देखते हैं इधर
अच्छा जी, ये बता देता हूँ। ठीक है, क्रिएट टेबल से क्रिएट टेबल कंट्रोलाइज कर दिया मैंने। अब उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे मेन डॉट पी वाई में आना पड़ेगा और यहाँ पे फ्रॉम क्रिएट टेबल्स इंपोर्ट क्रिएट और क्या करना पड़ेगा। देखने देना, वो कोई घंटों नहीं माना। ठीक है। हम्म, चलो अब देखते हैं। और मैं ये चलाता हूँ क्या, पाइथन क्रिएट टेबल्स डॉट पी वाई। ठीक है, अब पाइथन मैन डॉट पी वाई, देखो ये क्या दे रहा है। क्या हो अच्छा मिल रहा है। चलो देखते हैं, यहाँ चलो चलो। यहाँ से ये वाली चला दो। अच्छा है, नॉट सच क्रिएट टेबल्स, तो सही होगा ना, टेबल्स। अच्छा, अब हम जो है लिख लेते हैं एसक्यूएल शेल में। ठीक है, इंटर माना हमारा क्या है, इसका नाम सप्लायर्स। ठीक है, इंटर हमारा पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करूँ, अब मैं आता हूँ इधर, इस पर आता है और ये देता हूँ मैं स्लैश डी टी। ये देखिए, ये हमारा जो है टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, ठीक है ना, ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।